प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इस सप्ताह में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज रहे हैं उनसे रिलेटेड ऑनलाइनर की। ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने पूरे सप्ताह की न्यूज नहीं देखी है तो आप इस सेशन को करके भी उसे कवर कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ISSF शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो उनका नाम है विवान कपूर। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय शूटर विवान कपूर ने ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता है। उन्होंने ओलंपिक चैंपियनों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए 44 अंक प्राप्त किए, जबकि चीन के क्यूई एंग ने 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। विवान ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का संकल्प व्यक्त किया है। दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल जैसी टीमों की देखरेख करने वाले JSW स्पोर्ट में क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहली स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया था? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे सिफारिश की गई है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किस राज्य में सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया है? तो राज्य का नाम है कर्नाटक। वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्स वर्ग में 2024 कॉन्सियस कंपनी अवार्ड्स में से किसे सम्मानित किया गया है? मोहन जी। किस बैंक को अक्टूबर 2024 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया से म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्राप्त हुआ है? जियो पेमेंट बैंक। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा देश नया वीजा ऑनलाइन अराइवल नीति लागू किया है? संयुक्त अरब अमीरात। 2024 में SHRM इंडिया HR अवार्ड्स में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की श्रेणी में HR उत्कृष्टता के लिए किन 2 पुरस्कारों को किस संगठन ने जीता है? SJVN ने। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शोध केंद्र जो 2025 की शुरुआत में शुरू होने वाला है किस देश में स्थापित होने वाला है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। 22 से 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहाँ भाग लेने वाले थे? कजान। ICC विश्व कप क्रिकेट लीग 2 में नेपाल की क्रिकेट टीम के लिए किसे मेंटोर नियुक्त किया गया है? पुबुदु दास नायके। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बाला देवी। WR शतरंज मास्टर कप किसने जीता है? अर्जुन एरिगैसी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजया रहाटकर को। स्कैम से बचो अभियान किस संगठन के सहयोग से शुरू किया गया था? मेटा। रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान। सरकारी अस्पतालों में पिंक अलार्म पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? पुरी में। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के पुरी में 2 दिवसीय लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन में 1000 विशेषज्ञों ने भाग लिया था, जिसका उद्देश्य लाइट हाउस पर्यटन की संभावनाओं को उजागर करना और ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों के संरक्षण के लिए रणनीतियाँ विकसित करना है। 2024 महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर जीत हासिल की थी? दक्षिण अफ्रीका को। किस रियल इस्टेट डेवलपर ने डिस्टिंग्विश्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अवार्ड 2024 जीता है? वैद स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को। अल्माटी ओपन में अपना पहला ATP 250 पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और अर्जुन कांधे ने। अगला क्वेश्चन है 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने। भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभ्युदय जिंदल को। फरवरी 14 के चुनाव में लगभग 60% मत हासिल करने के बाद
इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति पद पर किसने पदभार ग्रहण किया है? प्रबोवो सुबियांटो। 2024 के तीरंदाजी विश्व कप के महिला रिकर्व वर्ग के फाइनल में दीपिका कुमारी किससे हार गई थी? ली जियामन से। कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों को वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकृत करके दलित कोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा। 2024 में पणजी में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की SR 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? लखन सिंह ने। 2024 में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय कुमार सिंह को। इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? रेलवे खेल प्रोत्साहन बोर्ड। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जाएगा? नगाय लंका में। यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? सिटीजन सेंटिनल। बिहार में राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेहटा में। 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ग्लासगो। 2024 में राष्ट्रीय सभा के 8वें सत्र के दौरान वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? लुओंग कुओंग को। महिला T20 विश्व कप 2024 के टूर्नामेंट की टीम से चुनी गई एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? हरमनप्रीत कौर। 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक ने। SHRM राष्ट्रीय इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में समावेश, समानता, विविधता और वितरित कार्यबल का प्रबंधन के लिए किस कंपनी को SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सेल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया देश कौन सा है? जो उस वर्ष ये दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? इजिप्ट। विशाखापट्टनम के जहाज विनिर्माण केंद्र में भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के रूप में किसी पनडुब्बी को चालू किया गया है? तो उसका नाम है S4। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा घोषित पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग का नाम क्या है? शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। तो ये कंप्लीट न्यूज रहा है इस पूरी सप्ताह का। अगर आप पूरी सप्ताह के न्यूज एनालिसिस को नहीं देख पाए हैं तो अगर आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका मुश्किल से 30 से 40 मिनट में आपको पूरे सप्ताह के जो इम्पॉर्टेंट न्यूज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो